इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रेल मंत्री से की मुलाकात। उत्तराखंड में नई रेल सेवाओं की रखी मांग, वंदे भारत समेत नई ट्रेनों का जताया आभार। राम मंदिर चढ़ावे मामले पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन का बयान। नृपेंद्र मिश्रा बोले, कथित हेरे-फेरे को बताया शर्मनाक, सिस्टम में सुधार की है जरूरत। हरिद्वार में मानसून का कहर, 48 घंटे में जिले भर में भारी बारिश से हुआ जलभराव, नदियों का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन अलर्ट मोड पर। हेमकुंड साहिब यात्रियों का रामनगर में हुआ भव्य स्वागत, कोसी बैराज पर श्रद्धालुओं का किया गया अभिनंदन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालों से किया यात्रियों का स्वागत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री से मुलाकात कर राज्य में रेल सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर कई मांगे रखी, जहां सीएम ने वंदे भारत समेत नई ट्रेनों के लिए धन्यवाद दिया और उत्तराखंड के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री से उत्तराखंड में चल रही और शुरू हुई नई रेल सेवाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत और देहरादून टनकपुर जैसी ट्रेनों से प्रदेश को बड़ी सुविधा मिली है। मैंने रेल मंत्री जी से जो बहुत सारी नई रेलगाड़ियां उत्तराखंड को मिली हैं, चाहे वो वंदे भारत हमारी रेल हो या देहरादून से टनकपुर जाने वाली हो या टनकपुर से नांदेड़ साहब जाने वाली हो, अनेक ट्रेनें वो जो शुरू हुई है उसका एक धन्यवाद किया। और दूसरा, अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था, तो मुंबई के हमारे सभी प्रवासी भाई जो उत्तराखंड के बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक उनको बार बार आना पड़ता है, तो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए और एक रामनगर के लिए उन्होंने कहा था कि मैं रेल मंत्री जी को कहूं, तो मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है। और एक यहाँ कोटा तक जो ट्रेन जाती है देहरादून से, हरिद्वार से, उसको भी विस्तारित किया जा सकता है, ऐसे सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, उसका भी एक पैच या कोई एक विजिट वहां पर हो जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो काम हो। साथ में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में भी अनुरोध किया है कि उसका चूंकि अलाइनमेंट हो रहा है कि कहां कहां से वो ट्रेन जाएगी, तो हमारा यह है कि उसमें अधिकांश स्थान जो है, जो टनकपुर से आगे के चंपावत के लोगों को भी सीधे फायदा मिले, अल्मोड़ा के लोगों को भी मिले, और बागेश्वर के लिए और पिथौरागढ़ समेत सभी को छूती हुई, उसके आसपास से निकलती हुई वो रेलगाड़ी जाए। इसके अतिरिक्त एक किच्छा खटीमा रेल लाइन का कार्य भी जो है उसका सर्वे हो रहा है। तो बीच में कुछ किसान मिले थे मुझे वहां के, सितारगंज और किच्छा के बीच के, तो उन्होंने कहा है कि उसका थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा तो उनकी जमीनों पर नहीं तो काफी सारा बड़ा एक ट्रैक, 23 फुट का ट्रैक बनना है। उस ट्रैक के बनने से वहां पर जल भराव की स्थिति हो जाएगी, तो उन सभी पर बात हुई। साथ में कुंभ मेला जो हमारा होने वाला है, उस कुंभ के लिए कुछ नई ट्रेन है, और साथ में देहरादून हर्रावाला रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और लक्सर, हरिद्वार और रुड़की, ये सारे स्टेशन जो है इनका और विस्तारीकरण और इनका सौंदर्यीकरण दोनों ही हो, इनमें अत्यधिक सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं बनाई जाए और नई रेलगाड़ियां चलाई जाए। और साथ में ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है, तो पुराना रेलवे स्टेशन वो उत्तराखंड सरकार और रेल विकास निगम आपस में समझौता करके उसको जो है हम लोग एक
नए रूप में कुछ उसको व्यावसायिक चीजों के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके जो हमारी यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक एक तरीके से बनने वाली बिल्डिंग है उसके रूप में बनाने के लिए भी बात सर, कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, 2 दिन बैठकें की है। अब 17 तारीख को अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे में कथित हेराफेरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां इस पूरे प्रकरण पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक बताया है और इससे भरोसा जताया है कि सिस्टम में सुधार कर ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति रोकी जाएगी। नृपेंद्र ने कहा कि मामला सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आप उसको आप किस नजरिए से सर देखें? नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। जिन 8 लोगों की सर गिरफ्तारी हुई है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का इसके बारे में मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। ट्रस्टी भी मौजूद रहेंगे? नहीं, ये तो निर्माण समिति की बैठक है। तो निर्माण समिति में L&T, TCE, राजकीय निर्माण निगम, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड इत्यादि के लोग आते हैं। बाबूजी, इसके अलावा राम मंदिर में CEO की नियुक्ति की बात सामने आ रही है। इसकी काफी चर्चा है, 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित हुई है। हाँ, तो वो तो होगी। ये रिकमेंडेशन एक तरीके से कहा भी था कि इस तरह नहीं, मेरा कोई भी इसमें किसी प्रकार की संस्तुति का प्रश्न ही नहीं है। ये तो एक उच्चतम स्तर की समिति बनाई गई है, उसमें आपको मालूम है न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं संभवतः, वह अपना निर्णय संस्तुति सीधे ट्रस्ट को देगी और ट्रस्ट विचार करेगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही मानसून की बारिश का असर हरिद्वार में भी साफ दिखाई दे रहा है। बता दें, भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जहां जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने बताया कि पिछले 48 घंटों में पूरे जनपद में अच्छी बारिश दर्ज की गई। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल भराव की स्थिति बनी है, जबकि नदियों का जल स्तर भी बढ़ा है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी मौसम के अलर्ट के अनुसार आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, मानसून पूरे राज्य में अभी चल रहा है और उसी क्रम में जो पहले से अलर्ट थे, लास्ट के 48 घंटों में पूरे जनपद में काफ़ी बारिश देखने को मिली है। स्पेशली रुड़की, लक्सर, भगवानपुर क्षेत्र में रिकॉर्ड बारिश हुई है। करीबन 250 से 300 mm बारिश पिछले 48 घंटे में रिकॉर्ड की गई है और साथ ही हरिद्वार शहर और उसके आसपास एरियाज़ में भी काफ़ी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कुछ शहरी क्षेत्रों में जल भराव, ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव और जो हमारी सीजनल नदियाँ हैं, बारिश की नदियाँ हैं, उनमें भी जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसी क्रम में पिछले 2 दिन से सभी स्कूलों में और आंगनवाड़ी में छुट्टी डिक्लेयर की गई थी। जैसे आगे कभी अलर्ट रहेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी जो नुकसान है, कुछ जगह पर हमारे कुछ आंतरिक मार्ग और कुछ पुलियाओं में उनका उसके आसपास कटाव है, वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। कल हरिद्वार शहर में एक बस्ती में कुछ मकान ढहे थे, जिसमें कि 4 लोगों को सुरक्षित उनको बचा लिया गया था। और साथ ही जो हमारे अन्य जो नदियाँ हैं उसके समीप जो कृषि भूमि लगी है, वहाँ पर उनके कटान की सूचना है। जैसा मैंने कहा, मार्गों को सुदृढ़ीकरण उनका किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भी कई जगह निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं, NH के, कुंभ के, उन कार्यों को भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की जानहानि नहीं है। और इसी क्रम में जो भी अन्य जो कार्यदायी संस्थाएं जो कावड़ के लिए, कुंभ के लिए काम कर रही हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि जो सभी कार्य सुरक्षात्मक तरीके से करें। मनसा देवी और चंडी देवी पैदल मार्ग पर भी एहतियात बरतने के समय तेज बारिश के समय रास्ते को रोका गया था कुछ देर के लिए, जो पुनः सुचारू किया गया है। वन विभाग और राजाजी नेशनल पार्क की अथॉरिटीज को भी भूस्खलन को देखते हुए अलर्ट में रखा गया है। रामनगर में श्री हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया, जहां कोसी बैराज पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर यात्रियों का अभिनंदन किया, उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। दरअसल बाजपुर में श्री हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा पर निकला श्रद्धालुओं का जत्था शुक्रवार को रामनगर के कोसी बैराज पहुंचा, जहां गुप्ता
टी स्टॉल पर यात्रियों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। साथ ही जलपान और मिष्ठान वितरित कर सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। बताया गया कि 12 से 15 श्रद्धालुओं का यह जत्था पिछले 6 वर्षों से लगातार पैदल श्री हेमकुंड साइट की यात्रा कर रहा है। करीब 15 दिनों की इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेवा कार्य भी करते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस सेवा परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 23 वन अपराधों में वांछित और लंबे समय से फरार चल रहे शातिर वन तस्कर लखविंदर को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध कटान की तैयारी में था, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज ने मोस्ट वांटेड वन अपराधी लखविंदर पुत्र खेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई प्रभागीय वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्या के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने की। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पहले से घात लगाए बैठी टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया था, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। इस समय प्रभागी वनाधिकारी तराई पश्चिमी प्रकाश आर्या जी और उप प्रभागी वनाधिकारी श्री किरण शाह जी के निर्देशन में एक अभियान जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग में हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे वन अपराध में जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, वांछित अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसमें आज जो है उक्त अपराधी जो लखविंदर सिंह लक्खू है, इसकी काफ़ी समय से विभाग को तलाश थी। ये करीब 2 दर्जन मामलों में 5 साल के अंतर्गत 2 दर्जन मामलों में ये अभियुक्त है। इसे आज गिरफ्तार जो है हमारी जुड़का और गुलजारपुर की संयुक्त टीम द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया और इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उच्चाधिकारियों से ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर जो है रासुका के तहत इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। हापुड़ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में एक सुनार की दुकान पर पानी मांगने पहुंची युवती को कथित तौर पर गलती से पानी की जगह एसिड पीने को दे दिया गया। बता दें, युवती की हालत गंभीर होने से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। दरअसल आरोप है कि पड़ोस की दुकान से मंगवाई गई बोतल में पानी की जगह एसिड था। जैसे ही युवती ने बोतल से घूंट लिया, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपकी दुकान से पानी की बोतल खरीदी गई थी, क्या मामला है? बताया जा रहा है कि नहीं, बच्चा पानी की बोतल ले गया, जैसे ये बोतल रखी है मैंने ऐसे निकाल के दे दी। वहाँ जाके उन्होंने पी होगी जैसे भी है, आके बोला आंटी उसमें तेजाब है। मैंने कहा बेटा मेरे तो तेजाब ही ना है दुकान पे। बोले उसके तो गले में सारे में वो हो गई एकदम। तो आपने ये जो बोतल दी थी कहाँ से निकाल के दी थी? डीप फ्रिज में से निकाल के दी, जैसे मैं पेटी में से निकाल के लगाती हूँ उसमें से ऐसी दूसरी निकाल के हथियात लगा दी मैंने उसमें। आपको क्या जानकारी हुई? वही हुई कि वो बच्चा कह रहा है आके तेजाब है, और देखने में उसे भी नहीं पता चली, मुझे भी नहीं चली, जो पी रही है उस बच्ची को भी नहीं पता चली। रामनगर की घास मंडी में नगर पालिका की दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के विरोध में दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां व्यापारियों ने नगर पालिका पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और किराया वृद्धि वापस लेने के साथ साथ मालिकाना हक देने की मांग भी कही। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि बिना उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किए दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया। उनका आरोप है कि घास मंडी में व्यापारियों से किया गया यह वादा अब पूरा नहीं हुआ। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि किराया वृद्धि शासन के निर्देशों के अनुसार अनुरूप की गई है। मामला यहाँ से वो पहले तो फ्री होल्ड वाला मसला था, इन्होंने हमने नाम से रजिस्ट्री नहीं करी है और उल्टा जो है इन्होंने हमारे किराए बढ़ाने वाली वो कर रखी है इन्होंने कि 10 गुना किराया जो है बढ़ेगा करके। तो हम लोग इतने उस लायक तो है नहीं कि क्या नाम यार हम इतने किराए बढ़ाते रहें। कल को फिर ये कहेंगे अगले साल में फिर बढ़ाओ, ऐसे करते रहेंगे, ऐसे तो हमारा शोषण हो जाएगा। हम तो कोर्ट जाएंगे अपने पक्ष में, जो फ्री होल्ड के पक्ष में मालिकाना हक दिया जाए। आपका आरोप है कि बाजार में कई दुकानें कई दुकानें हैं जिसका जो है मैंने उदाहरण दे रखा है इनको। वहाँ क्या किया इन्होंने? वहाँ उन्होंने फ्री होल्ड करा है, फ्री होल्ड नगर पालिका ने अपने पक्ष में करा है। उसके बाद में उनको जो है रजिस्ट्री कर दी गई है, वो उनको मालिक बना दिया गया है। अब वो भी जो है बराबर टैक्स दे रहे हैं, ताकि उन्होंने भी उनके यहाँ भी जो है तो उनके भी किराएदार हो रहा है। और हमारे पास अगर कहीं पर कोई चीज़ अगर नहीं होता तो हमारे नहीं हो सकता, तो हमने किराएदारों को तो देना ही देना है। कोई अब हम ऐसे तो क्या बैठा रहेंगे उसमें, अगर नहीं हो की तैयारी है।
आज हमें एक जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस के संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो दुकानों में जो किराए का जो मुद्दा है वह हमें शासन से प्राप्त दिशा निर्देश ये इस तरीके से प्राप्त हैं कि हम लोगों को जो है अपने जो स्वयं के जो हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उसमें हमें बढ़ोतरी करनी है, तभी हमारी आगे की जो ग्रांट्स हैं वो कंटिन्यू रह पाएंगी। वर्तमान में जो किराया था वो 5 रुपये एवं 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से सन 1990 से ये चला हुआ आ रहा था, तो उसमें बोर्ड के द्वारा डिसीजन लेते हुए इनके किरायों में वृद्धि की गई है और वो बिल्कुल एक नॉर्मल रेट्स के हिसाब से ही की गई है। 600 रुपये और 1000 रुपये तक की इनके मासिक किराए बनाए गए हैं। साथ ही इनकी जो दूसरी डिमांड है जो वो है मालिकाना हक दिलाने के संबंध में, तो उस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जो भी डिसीजन ले पाते हैं वो सरकार के द्वारा जो भी वर्तमान में जो नियम है उसके अनुसार ही लिए जा सकते हैं। इनके जो भी ज्ञापन है उसमें हम लोग पूरा डीप स्टडी करते हुए उसमें सभी एंगल्स को देखते हुए फिर उसे बोर्ड में प्रस्तुत करेंगे और इसमें अंतिम निर्णय जो होता है वो बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और एक वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार वह 26 जून 2026 को 2 नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 10 जुलाई को गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की रात्रि गश्त चेकिंग के दौरान अल्लाह बख्शपुर फाटक मार्ग के निकट एक बाइक सवार व्यक्ति आते दिखा, जो पुलिस बल को देख एकाएक पीछे मुड़कर भागने लगा, जिससे उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी। पुलिस बल को निकट आता देख उक्त व्यक्ति ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस ने एक फायर किया, जिसमें उक्त व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने अपना नाम भोले सन ऑफ नेपाल निवासी सेरा कृष्णा की मड़ैया बताया, जो थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 348/26 का वांछित अभियुक्त है, जिसने दिनांक 26 जून को गांव की ही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी। उक्त व्यक्ति के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा व खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त घायल अभियुक्त को उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।